दाना न भूसा खरहरा 9 बार। तमाशा बना रही है, हिटलर शाही अंदाज में सारा काम होगा। बिजली कर्मचारी बिजली निजीकरण के विरोध में अब निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि 1 मई मजदूर दिवस पर उनका पूरे प्रदेश में विशाल बाइक जुलूस निकलेगा, तो वहीं आगे चलकर 29 मई से वह पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। मध्यांचल मुख्यालय पर हुए विरोध सभा में तमाम कर्मचारी नेताओं ने निजीकरण और फेशियल अटेंडेंस के विरोध में अपनी बात रखी। आगे देखिए कर्मचारी नेता सोहेल आबिद ने इस पर क्या कहा। देखिए, फेशियल अटेंडेंट टोटल अनसिक्योर है। अभी आपने देखा अभियंता संघ के महासचिव जी ने बताया, बैंक से बाकायदा अलर्ट आया है कि आप कतई न करेंगे, आपकी प्राइवेसी गायब हो जाएगी, आपका खाता खाली हो सकता है। ये तो मजाक बना के रख दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो 8 घंटे का कोई सीन ही नहीं है। रात में 2 बजे बिजली चली जाती है तब भी हम लोग उठ के आते हैं। कौन सी फेशियल अटेंडेंट। और दूसरी बात, जहाँ तक फेशियल अटेंडेंट का सवाल है, तो सबके एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास नहीं है। जिनको 8,000 और 10,000 रुपये संविदा के लोगों को मिलता है, उनसे भी आप फेशियल अटेंडेंस कराने जा रहे हैं। उनके पास 1200-1400 रुपये का सेट है, कहाँ से वो फेशियल अटेंडेंस कर देंगे? इसका मतलब आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे। अगर वाकई में करना है तो आप पहले एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराइए, सिम उपलब्ध कराइए। तमाशा बना रही है, हिटलर शाही अंदाज में सारा काम होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप शक्ति भवन में आप जाइए, वहाँ पे लगा हुआ है कि आपका फेस आएगा, आपका खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। आप और बिल्डिंगों में जाइए, वहाँ पे अंगूठा लगाइए, अंदर चले जाइए। यही ना अटेंडेंट का तरीका है। आप एक अनसिक्योर जो है वो लिंक लेके आ रहे हैं और हमारी प्राइवेसी पूरी गायब हो जाए। इस तरीके से थोड़ी आप जो चाहिए कर दीजिएगा। लोकतंत्र में क्या हमको अधिकार नहीं है? हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं, खून पसीना हमारा लगा हुआ है इस उद्योग के लिए। आप हमारा बाकायदा गजट है कि जो 25 जनवरी 2000 तक जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती रही हैं, उससे कमतर नहीं मिलेंगी। उसका बाकायदा गजट है मुख्यमंत्री से और क्या नाम है ऊर्जा मंत्री और पूरे शासन से। उस वक्त के क्या नाम है हमारा समझौता है। आप उस गजट को ख़त्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि हम मीटर लगाएंगे, तो हमको यही एक ज़रा सी सुविधा मिलती है। अच्छा, सुविधा भी क्या है? 13 करोड़ रुपए हमारा जो है रेगुलर कर्मचारी और पेंशनर सब महीने में देता है, जिसमें एक मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, एक कलम कागज़ की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक संविदा का सवाल है, संविदा को जो निकालने की बात हो रही है, जहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 लाख संविदा के लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 90,000 में आप कह रहे हैं 30% हम निकाल देंगे। आपने उनको लिए कुछ किया नहीं, मिनिमम वेज तक आपने नहीं दिया, कभी उनका कुशल क्षेम नहीं पूछा। लोग क्या नाम है पोल पे अटक के जान दे दिए, ट्रांसफार्मर पे अटक के जान दे दिए। आप कुशल क्षेम भी पूछने नहीं गए। 7वें फ्लोर पे बैठ के आप तमाशा करते हैं। मुझे तो लगता है कि मौजूदा प्रबंधन ये सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि भीषण गर्मी में जहां पर बिजली हर जगह मांगी जा रही है, वहां पर अगर यही हाल रहा तो बिजली अंधकार में बदल जाएगा पूरा सूबा और सरकार की बदनामी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस पे किसी तरीके से प्रबंधन की बात में ना आए। जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए और 90,000 संविदा कर्मियों को निकालने की बात नहीं, बल्कि उनको रेगुलर करने की बात होनी चाहिए। हमारे मीटर की सुविधा है, हमारी और सुविधा देने की बात हुई है। हमको वाहन भत्ता नहीं मिलता, हमको मोबाइल की सुविधा नहीं मिलती। हम अल्प वेतन भोगी होने के बाद भी अपना सारा सब कुछ लगाए हुए हैं। उस पर आपका कौन सा अधिकार है? मोबाइल हमारा हम नहीं करते। आप हमको मोबाइल दीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन दीजिए, सिम की सुविधा दीजिए, वाहन भत्ता दीजिए, कुछ तो देते नहीं आप। वही वाला हिसाब है कि दाना न भूसा खरहरा 9 बार। ये मौजूदा प्रबंधन की जितने कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए उतनी होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहिए मौजूदा प्रबंधन को तत्काल हटाएं। ये सरकार को बदनाम करना चाहती है। 24 करोड़ आवाम को इस बिजली के अभाव में तरसाने का प्रयास कर रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि ये जो भी ये करना चाह रहे हैं, जो भी नए शगुफे लेके आ रहे हैं, इन शगुफों को तत्काल उस पर न निजीकरण होना चाहिए, न फेशियल अटेंडेंस होनी चाहिए और न कर्मचारियों के घर में मीटर लगना।